नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अधिगम वक्र के बारे में। अधिगम वक्र से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अक्सर कई एग्जामों में, जैसे कि आपका एमपी टेट का एग्जाम हुआ, यूपी टेट का, या फिर रीट, या फिर कोई भी आपका टीचर एग्जाम है, उसमें आपको अधिगम वक्र से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको अधिगम का मतलब समझना होगा, अधिगम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम इस पूरे आपको अधिगम के प्रकार बताएंगे कि कौन कौन सा होता है, ठीक है। अधिगम के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार पर हम डिस्कशन करेंगे और इनमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने की अधिगम का वक्र बताया गया कि आपको इस वक्र में जो सीखना होता है उसकी उन्नति के बारे में बताया गया है कि आपका जो सीखना होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर 2 प्रकार बताए, उन्नति अवनति को दर्शाता है, मतलब कि आपका जो सीखना है वो या ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, इस प्रकार से यह बताया जाता है। तो आप देखिए, अधिगम वक्र एक ऐसी विधि है जो हमारी सीखने की प्रक्रिया की उन्नति व अवनति को दर्शाता है, ठीक है। आरेख विधि से सीखने की मात्रा और सीखने के प्रयास के कागज पर प्रदर्शित करना अधिगम का वक्र कहलाता है। जो हम आरेख विधि से समझते हैं उसे हम अधिगम का वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं, इन्हें आप ध्यान रखना है। पहला होता है सरल रेखीय, इसे हम एक रेखीय या फिर समान रेखीय भी बोलते हैं। तो यानी कि जो एक दिशा में हो हमारा सीखना, उस स्थिति में कौन सा वक्र बनेगा, ये आपका यहाँ पर सरल रेखीय वक्र बनेगा। यानी कि जब सीखना सिर्फ एक ही रेखा में हो, या ना तो सीखना बढ़े ना घटे, तो उस स्थिति में आपका क्या यहाँ पर एक रेखीय बनता है, एक रेखीय यहाँ पर आपका बनता है, ठीक है। अभ्यास, तो इस तरीके से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सरल रेखीय, एक रेखीय, समान रेखीय रहेगा। इस स्थिति में जो आपका सीखना सिर्फ एक ही रेखा में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना कि एक ही रेखा में सीखना बढ़ते क्रम में सिर्फ एक ही रेखा में रहता है। चलिए अगला वाला देखते हैं। यहाँ पर धनात्मक वक्र, और इसे हम नतोवार भी बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धनात्मक वक्र या नतोवार, ठीक है। इस स्थिति में क्या रहता है, इस स्थिति में दोस्तों आपका जो सीखना है, पहले तो यहाँ पर धीमी गति से रहेगा, सीखना धीमी गति से रहेगा, लेकिन बाद में सीखना तीव्र गति से हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी स्थिति है जब सीखना धीमी गति से हो, बाद में तीव्र गति से हो, तो आपको धनात्मक का वक्र यहाँ पर, ठीक है, कर्व बनते हैं, ठीक है। कर्व बोलते हैं इसे, वक्र बोलते हैं हम, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हैं इसे, या नतोवार बोलते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, धनात्मक है, पॉजिटिव में पहले धीमा होगा, इसके बाद तीव्र होगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर ऋणात्मक या उन्नतोदर, तो ये भी आपको याद रखना है, ऋणात्मक या उन्नतोदर। इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, इस स्थिति में पहले जो आपका सीखना होता है वो आपका तीव्र गति से होता है, और बाद में आपका ये मंद गति से हो जाता है। और जो आपका धनात्मक था उसमें पहले आपका मंद गति से होता है, फिर आपका तीव्र गति से होता है। इसके बाद जो आपका सरल था फर्स्ट वाला, उसमें आपका जो सीखना होता है वो एक ही रेखा में होता है, ठीक है, एक ही रेखा में होता है सीखना, बढ़ते क्रम में एक ही रेखा में होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका सरल रेखा होता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा इन तीनों को। और जो मिश्रित एस टाइप होता है, इसे हम मिश्रित बोलते हैं और एस टाइप बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आप देखिए, कभी हम तेज़ सीखते हैं और कभी हम कम सीखते हैं, मतलब कि कभी इस तरीके से डाउन जाता है, कभी हम तेज़ सीखते हैं फिर कम सीखते हैं। तो इस स्थिति में जो कर्व बनता है वो हमारा मिश्रित एस टाइप का कर्व बनता है। इस तरीके से आप चारों को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, सरल रेखीय यानी कि इस स्थिति में आपका क्या रहेगा, सीखना एक ही दिशा में बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक है। और जो आपका धनात्मक वक्र है या फिर आपका नतोवार बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नतोवार बोलते हैं, ठीक है। नतोवार यानी कि धनात्मक है, पॉजिटिव हम ध्यान रखने के पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या रहेगा, पहले धीमा रहेगा सीखना हमारा, ठीक है, धीमा रहेगा, इसके बाद हमारा सीखना कैसा रहेगा, मंद हो जाएगा। इस स्थिति में कौन सा बनेगा, धनात्मक या नतोवार बनेगा। अगला आपका तीसरा था, वो था आपका उन्नतोवार या फिर ऋणात्मक। इस स्थिति में ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक, इसमें पहले क्या रहेगा, आपका सीखना तीव्र गति से रहेगा, फिर बाद में आपका मंद गति से हो जाएगा। और जो आपका लास्ट था फोर्थ, एस टाइप या फिर मिश्रित, इसमें आपका सीखना किस तरीके से रहेगा, अप डाउन रहेगा, यानी कि कम और ज़्यादा होता रहेगा। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं अधिगम का पठार क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। अधिगम का पठार यहाँ पर
जब सीखने की मात्रा, ठीक है, जब सीखने की मात्रा सीखने के अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़े अर्थात समय सीखना रुक जाए, उस स्थिति में अधिगम का पठार कहते हैं। यानी कि जो हमने अभी 4 वक्र देखे थे उनमें कुछ ना कुछ सीखना हो रहा था, मतलब पहले तीव्र गति से हो रहा, फिर मंद गति से हो रहा था, लेकिन इसमें जो आपका सीखना रुक जाए उसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना, अधिगम का पठार कम होता है, कब माना जाता है, जब आपका पढ़ना रुक जाए, यानी कि सीखना रुक जाए, यानी कि अधिगम रुक जाए, उस स्थिति में आपको अधिगम का पठार देखने को मिलता है। अब अधिगम के प्रकार के कारण क्या हो सकते हैं, मतलब अधिगम जो आपको इसके कारण क्या हो सकते हैं, जब आपका सीखना रुक जाए, थकान भी हो सकता है, जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो हाँ ये भी हो सकता है। अभिप्रेरणा की कमी, यानी कि उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा तो आपका सीखना रुक सकता है, ये भी हो सकता है। अभ्यास की कमी, अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो भी आपका यह रुक सकते हैं। कार्य में नएपन का अभाव, यानी कि बार बार को वो एक ही चीज़ को कर रहा है तो उसमें भी आपका अधिगम का पठार हो सकता है, इसमें कारण हो सकता है, अधिगम का कारण हो सकता है, मनोवृत्ति हो सकता है, उसकी क्षमता हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद ज्ञान की सीमा भी हो सकती है उसकी एक इसमें, और परिपक्वता भी हो सकता है। अब सीखने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, या आपकी वातावरण हो सकती है, वातावरण से सीख सकता है व्यक्ति, और अगर उसकी रुचि होगी रुचि से सीख सकता है। और तत्परता का नियम, ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, तत्परता का नियम, अगर उसमें व्यक्ति में तत्परता नहीं होगी तो वो व्यक्ति सीख नहीं सकता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रखती हैं व्यक्ति सीखने में। देखिए वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, उसमें व्यक्ति में रुचि भी होनी चाहिए और तत्परता भी होना चाहिए, वो हर चीज़ के लिए तटस्थ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए। अब लास्ट बचा आपका जो अधिगम स्थानांतरण अंतरण हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, अंतरण कई बार पूछा गया है। एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह प्रयोग कर ले उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहलाते हैं। यानी ऐसे हम समझते हैं इसको, जब आप यहाँ पर साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है, साइकिल चलाना सीखते हो, उसके बाद अगर आप उसी चीज़ को मोटरसाइकिल में अप्लाई करते हो, यानी कि एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह आप यहाँ पर प्रयोग करते हो, उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यहाँ पर हम बोलते हैं। तो एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह प्रयोग करना अधिगम कहलाता है। तो इस तरीके से आज हमने अधिगम वक्र के बारे में जाना। आपके यहाँ पर 4 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। पहला आपका सरल रेखीय होता है, दूसरा धनात्मक, और तीसरा ऋणात्मक, और चौथा आपका मिश्रित टाइप का होता है, एस टाइप का कर्व। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।